दोस्तों, हम सब ने टीवी पर यह ऐड तो देखा ही है जिसमें एक नेता आते हैं। काउंटर संभाल रही महिला नेताजी से कहती है, सर यहाँ एक लाइन है, कृपया लाइन में खड़े हो जाएं। यह सुनकर नेताजी बोलते हैं, क्या तुम जानती हैं मैं कौन हूँ? इतने में महिला एकदम से माइक उठा लेती है और कहती है, यहाँ पर एक सज्जन आए हुए हैं जो ये नहीं जानते कि वे कौन हैं। क्या कोई उनकी यह जानने में मदद कर सकता है कि वो कौन है? वहाँ पर उपस्थित लोगों में कोई अगर नेताजी को पहचानता होगा तो कहेगा कि वो फलाना नाम का, फलाने राज्य का, फलाने जिले का नेता है। ये तो उसकी बाहरी पहचान है, लेकिन वास्तव में इस सज्जन की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई, चाहे वो मैं हूँ या आप, उस सज्जन की स्थिति में ही जी रहे हैं। हर कोई खुद का असली स्वरूप जाने बिना ही यहाँ इस संसार में जी रहा है। एक आम प्राणी की तरह दिखने वाली जो जिंदगी के हर पहलू को स्वीकारती आई है, जो जिंदगी के हर रंग को जीना चाहती है, जो इस बात में विश्वास रखती है कि अपने परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी शामिल है, जिसने अपने श्रेष्ठ जनों से सीखा है हर एक प्राणी को अहमियत देना, जिसको सब कुछ पाने की ललक है और वो खोना भी बखूबी जानती है। अभी तक तो मैं यही हूँ। कहते हैं लोगों में किसी की बेटी कहते हैं कि लोगों की किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की भाभी और किसी की माँ हूँ। इस संसार के लोग मेरे रिश्ते नातों से मेरी पहचान जानते हैं और वे वही करा रहे हैं, लेकिन मुझे खुद अपने बारे में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, एक बार भागवत गीता के प्रकांड विद्वान पंडित 7 दिन के सत्संग सुनाने के लिए काशी से हमारे गांव पधारे थे। उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था मंदिर में ही बने अतिथिशाला में की गई थी। शाम के 7 बजे से भागवत गीता का पाठ सुनाया जाना था। गांव के आदमी, औरत, बच्चे प्रथम दिन के सत्संग को सुनने के लिए उत्सुक थे। हम लोग नियत समय पर जहां सत्संग सुनाए जाने की व्यवस्था जिस पांडाल में की गई थी वहां पहुंच चुके। 7, साढ़े 7 हो गए, लेकिन पंडित जी का कुछ अता पता नहीं था। गांव वाले पूछने लगे कि पंडित जी कहाँ हैं। पता चला पंडित जी तो अपने कक्ष में ही हैं, उन्हें बुला ले। हमारे गांव के एक पढ़े लिखे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वे गए और पंडित जी को बुलाने लगे। अंदर से ही पंडित जी ने कहा कि कौन है और क्यों बुला रहे हो? वह प्रसिद्ध व्यक्ति बोले, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं शंकर हूँ और आप मेरे साथ ही तो काशी से यहाँ आए हैं। पंडित जी बोले, तुम्हें मैं नहीं जानता, कहकर पंडित जी चुप हो गए। वहीं पर हमारे गांव के मुखिया जी भी खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं पंडित जी को बाहर निकालता हूँ। पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करवा के हमने इन्हें बुलवाया है। मुखिया जी बोले, पंडित जी बाहर आइए, गांव के लोग आपका प्रवचन सुनने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी ने फिर से वही प्रश्न दोहराया, तुम कौन हो? मुखिया जी बोले, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। पंडित जी कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद मुखिया जी और सम्मानीय व्यक्तियों के बीच में गांव के ही व्यक्ति जो आए थे सत्संग सुनने पर पंडित जी को पंडाल में ना पाकर अतिथिशाला की तरफ आ गए थे और उन्होंने पूरा वाक्य भी देखा और सुना। तो उन्होंने कहा मुखिया जी से, मैं पंडित जी को बुलाता हूँ, वो बाहर जरूर आएंगे। गांव का व्यक्ति, पंडित जी बाहर आइए, हमें भागवत गीता का पाठ आपसे सुनना है। पंडित जी ने अपना वही सवाल दोहराया। पंडित जी बोले, कौन हो तुम भाई और मुझसे क्या चाहते हो? गांव का व्यक्ति, पंडित जी मैं खुद ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं बस आपसे यही जानने के लिए यहाँ आया था कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूँ। पंडित जी ने तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया
और पांडाल में आकर भागवत गीता का पाठ हमें 7 दिन तक सुनाया। जब हम यह बोलते हैं कि हम फलाना फलाना हैं, तो वो हम नहीं, हमारा अहंकार है, क्योंकि हम जो हैं वो तो हम जानते ही नहीं, और जो वास्तव में है ही नहीं वही हम बताते चलते हैं। ये हमारा अहंकार ही तो है। हम सब तो भी अपने मन की गहराइयों में इस प्रश्न को गूंजने देना चाहिए, मैं कौन हूँ। हमें अपने मन को खाली करके शांत कर लेना होगा और स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इसके बाद मौन विचार शून्य प्रतीक्षा करना चाहिए। जब प्राणों की पूरी शक्ति से कोई पूछता है तो उसे उत्तर विवश मिलता है।